दोस्तों, भारतीय इतिहास का ऐसा योद्धा जिसका नाम सुनकर दुश्मन अपना बिल में घुस जाते थे। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप सिंह का, जो कि महाराणा प्रताप सिंह का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। उसका जन्म 9 मई 1540 मेवाड़ के कुंभलगढ़ में हुआ था। लेकिन दोस्तों, इतना खतरनाक योद्धा होने के बाद भी इसका मृत्यु कैसे हो गया? आखिर इतना खतरनाक योद्धा को किसने मार दिया? सब कुछ बताएंगे, बने रहिए वीडियो के एंड तक। उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। महाराणा प्रताप के शौर्य और बहादुरी के मिसाल पूरी दुनिया भर में दी जाती है। उन्होंने अपने बल और बुद्धि से मुगलों के नाक में दम कर रखा था। और आपको बता दें कि महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप युद्ध में कौशल होने के साथ साथ बेहद शक्तिशाली भी थे, जो कि वह 7 फुट 5 इंच लंबे थे और अपने साथ हमेशा भाला और 2 तलवारें भी रखा करते थे। इसके साथ ही वो 72 किलो का कवच भी धारण किया करते थे। इतिहासकारों का माने तो महाराणा प्रताप का हथियार कवच और दूसरे सामान समेत कुल 200 किलो से भी ज्यादा का वजन लेकर चलते थे, जो कि किसी से भी नहीं डरते थे और किसी के नीचे रहना भी पसंद नहीं करते थे। मुगल शासक अकबर जब पूरे भारत पर कब्जा करने में जुटा हुआ था, तब मेवाड़ के वीर योद्धा राजा महाराणा प्रताप ने अपने राज्य को बचाने के लिए युद्ध लड़ा और युद्ध में विजय प्राप्त की। युद्ध के दौरान मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। दोस्तों, एक बार सभी राजा अकबर के सामने घुटने टेक चुका था, लेकिन भारत का ये राजा अकबर के नाक पर दम कर रखा था। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अकबर महाराणा प्रताप से डरकर उसके सामने एक शर्त रखता है कि तुम चाहो तो आधे भारत को अपने कब्जे में ले लो, लेकिन मुगल साम्राज्य के नीचे यानी कि मेरे नीचे रहकर काम करो। लेकिन महाराणा प्रताप उसका हर बात को ठुकरा कर उसे युद्ध करना ही सही समझता है। और क्या आपको पता है, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 को लड़ा गया था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच यह युद्ध भारत के युद्ध के तरह विनाशकारी सिद्ध हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में ना तो अकबर जीत पाया था और ना ही महाराणा प्रताप सिंह। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के पास 85,000 सैनिक थे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि महाराणा प्रताप सिंह के पास मात्र 20,000 ही सैनिक थे। लेकिन इसके बाद भी महाराणा प्रताप सिंह ने अकबर के पसीना छुड़ा के रख दिया था, जो कि हमारे महाराणा प्रताप सिंह इतना ज्यादा ताकतवर थे कि छोटे मोटे दुश्मन उसके सामने भी नहीं आते थे। दोस्तों, एक बार मुगल बादशाह अकबर ने 7 फीट 8 इंच वाले बहलोल खान को भेजा था महाराणा प्रताप का सर लाने, जो कि अकबर का सबसे खतरनाक सेनापति था। बहलोल खान कहा जाता है कि हाथी जैसा बदन था इसका, और ये इतना ज्यादा जालिम था कि बच्चों का गला रेत कर पार कर देता था, लेकिन वो बच्चा हिंदू का हो। बहलोल खान अपनी जिंदगी में कभी भी युद्ध नहीं हारा था, और कहा जाता है कि बहलोल खान के सामने घोड़ा भी छोटा सा लगता था। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो अकबर और महाराणा प्रताप के सेनाएं आमने सामने थे। अकबर महाराणा प्रताप से डरते थे, इसीलिए वो खुद इस युद्ध से दूर रहा और बहलोल खान को आगे लड़ने के लिए भेज दिया। महाराणा प्रताप और बहलोल खान का आमना सामना हो गया। महाराणा प्रताप बहुत गुस्से में एक ही वार से घोड़े सहित बहलोल खान को 2 टुकड़ों में काटकर अलग कर दिया। इससे पता चलता है कि इतना खतरनाक सेनापति को एक ही वार से खत्म कर दिया था। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप के अंदर कितना ज्यादा ताकत होगा, इससे तो पता चल ही जाता है। और दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देखते हो, लेकिन वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो जाके फटाफट से कर दो। इतिहासकार बताते हैं कि एक बार महाराणा प्रताप शिकार करने के लिए जंगल जाते हैं, तब उसको शिकार करते हुए चोट लगने के कारण बीमार पड़ जाते हैं और इलाज कराने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाते हैं, और महाराणा प्रताप का मृत्यु 19 फरवरी 1557 को हो जाती है। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन का अंतिम समय चावंड में बिताया, जो कि वर्तमान में राजस्थान के उदयपुर जिले में है। जो वीर मुसलमानों से लड़ते हुए कभी घायल नहीं हुआ, वो वीर जिसने अपने तलवार से अनेक योद्धाओं के मृत्यु का घाट उतार दिया, वो वीर जंगल में शिकार करते हुए घायल हो गए और बीमार रहने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि अपने अंतिम समय में वो घायल हुए थे, उस दौरान वो बहुत ही चिंतित थे। उन्हें लगता था कि उनके जाने के बाद उसका राज्य बिखर जाएगा और उसका पुत्र मुगलों से समझौता करने में मजबूर हो जाएगा। मरते समय उसके सामंतों जब उन्हें उनके कुल की रक्षा का वचन दिया, तब महाराणा प्रताप सिंह अपने प्राण अच्छे से त्याग सके। इतिहासकार बताते हैं कि जब उसका मृत्यु हुआ था, तब उसका उम्र 55 से लेकर 56 साल के करीब था।